वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हम सारी महिमा आदर तुझे देते हैं यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो यीशु, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू रब्बा। हालेलुया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। वी आर बिकॉज यू आर। हम इसलिए हैं क्योंकि आप हैं प्रभु जी। हम इसलिए हैं क्योंकि आप हैं प्रभु। हम इसलिए हैं क्योंकि आप हैं प्रभु जी। हम इसलिए हैं क्योंकि आप हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम इसलिए हैं प्रभु क्योंकि आप हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। हमारा वजूद आज सुबह इसलिए है, हालेलुया, बिकॉज आप जीवित हैं हमारे लिए। आप हमारे लिए देखभाल करने के लिए हैं। आप हमें संभालने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग फादर। हालेलुया, गुड मॉर्निंग। हालेलुया। हेवनली फादर, स्वर्गीय रब्बा, हम तुझे गुड मॉर्निंग बोलते हैं आज। हालेलुया। आज की सुबह अच्छी है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारी महिमा देना चाहते हैं प्रभु। हम बेकार हैं यदि आप ना हो, हम बेकार हैं यदि आप हमारे साथ ना खड़े हो। हम बेकार हैं पिता परमेश्वर यदि आपकी सामर्थ हमारे जिंदगी में काम ना करे। हमारा जीना बेकार है यदि आप हमारे साथ खड़े ना हो हर वक्त। हालेलुया जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया। आपकी भरपूरी के लिए मैं महसूस कर सकता हूँ कि पवित्र आत्मा भर रहा है। एक एक परिवार के अंदर भर रहा है। एक एक के घर के अंदर पवित्र आत्मा भरे जा रहा है। हालेलुया जीसस। द होली स्पिरिट इज देयर, द होली स्पिरिट इज देयर, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज देयर। बहुत बड़ा अभिषेक आज की सुबह में। हालेलुया। बहुत बड़ा अभिषेक है। हालेलुया। बहुत ही बड़ा अभिषेक है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद रब्बा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हम सारी महिमा तुझे देते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। We can all glorify your name of the Lord. हम सब लोग परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हम अपने मुंह को खोल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम अपने मुंह को खोल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम अपने जुबानों को हिलाएं थोड़ा सुबह, अपने मुंह को बड़ा खोलें और कहें प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। हम वो भाग्यशाली लोग हैं, हम वो प्रिविलेज लोग हैं, हम वो आशीषित लोग हैं जो आज की सुबह में मौका जिनको मिला है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, जिनको ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। वी आर दोज प्रिविलेज पीपल। हम वो चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। हम वो चुने हुए लोग हैं जो आज की सुबह हम उठ करके परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हम उस हेवनली डैडी को गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। So we can say good morning dad, hallelujah, good morning papa, good morning, hallelujah, good morning father in heaven। स्वर्ग के अंदर पिता परमेश्वर, हम तुझे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हम तुझे महिमा देते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया। वी हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। हमें ये बात सीखनी है। वी कम फॉर ब्लेसिंग्स बट वी डोंट वांट टू ग्रीट अवर गॉड। हम परमेश्वर से आशीषें तो चाहते हैं,
लेकिन हम अपने परमेश्वर को महिमा नहीं देना चाहते, हम उसे ग्रीट नहीं करना चाहते। हालेलुया जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन तमाम लोगों के लिए यीशु राजा जो देश से और दूसरे देशों में रह करके भी पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो अलग अलग राज्यों से जुड़ते हैं पिता परमेश्वर इतनी सुबह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यू हैव फिल्ड देयर हार्ट विद लव, तूने इनके हृदय को अपने प्यार से भरा है। और ये अपने तेरे वचन के अनुसार, तेरा वचन कहता है कि प्रतिभोर मैं अपने यहोवा को ढूंढूंगा, एंड दे गेट अर्ली टू सीक यू लॉर्ड, और ये सुबह जल्दी उठ करके तुझे ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, उस महान सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो अद्भुत परमेश्वर है। इस गीत को गाएंगे, तू प्यार का सागर है, दया का सागर तू ही। और उसके बाद हम छोटे से परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया, हम सब इस गीत को गाएं, तू प्यार का सागर है। हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हम सिर्फ सुने नहीं, लेकिन हम इस गीत को गुनगुनाने की कोशिश करें साथ। हम इस गीत को गाने की कोशिश करें। तू प्यार का सागर है, एंड यू विल फाइंड इन योर हार्ट। आप अपने दिलों के अंदर महसूस करेंगे, उस यीशु के प्रेम को महसूस करेंगे। हालेलुया। दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद हो स्वामी, तेरी सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तू दया का सागर है, तू प्यार का सागर है तू। हालेलुया, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। खुदा के कलाम में लिखा, वो तेरे आगे चलेगा, वो तेरे साथ साथ चलेगा। काई मिले सागर की, काई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, कोई अपना पाएगा ऊंचाई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खुदा के कलाम में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया।
परमेश्वर के वचन आपके बीच में डेरा करना चाहता है। परमेश्वर का वचन आपके घर में रहना चाहता है, आपके परिवार के बीच में परमेश्वर रहना चाहता है। पर भी तू नव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। मेरे इसी प्यार से गोद दीवाना बनाया, जो तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया। हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया जी। सागर दया का तू है। सागर दया का तू है प्रभु, और हम तैरना चाहते हैं। एक ख्वाहिश है, गीत के लिखने वाले की एक ख्वाहिश है, प्रभु हम तेरे प्यार में तैरना चाहते हैं। आज आपकी ख्वाहिश क्या है? आपकी चाहत क्या है? आपकी चाहत ये होनी चाहिए कि प्रभु मैं तेरे प्यार में बना रहूं, तेरी समझदारी में बना रहूं, तेरे वचन में बना रहूं, तेरी बातों में बना रहूं, तेरे प्लान में बना रहूं, तेरी मंशा में बना रहूं, तेरी कल्पनाओं के अंदर। परमेश्वर ने जो कल्पनाएं मेरे लिए की है, परमेश्वर के वचन में लिखा है यिर्मयाह 29:11 के अंदर, जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए की हैं उन्हें मैं जानता हूं। यह आयत आपने बहुत बार सुनी होगी। परमेश्वर कह रहा है जो कल्पनाएं मैंने की हैं उन्हें मैं जानता हूं। आप क्यों नहीं जानते? उन्हें मैं जानता हूं। आज सुबह मेरा सवाल यह है कि वो जो कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके साथ करी है, वो परमेश्वर तो जानता है, आप क्यों नहीं जानते? क्या आपको नहीं लगता कि वो कल्पनाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए करी हैं वो आपको भी मालूम होनी चाहिए? The plan which God has made for you, you should also know. क्या आपको नहीं लगता कि आपका अधिकार है कि कोई आपके लिए प्लान कर रहा है और आप उसे जाने? या आप इतने फ्री हैं, इसे गैर जिम्मेदारी बोलते हैं कि हम परमेश्वर की कल्पनाओं को आज तक नहीं समझे।
ये परमेश्वर के सामने हमारा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। बाइबल की आयत शुरू कहां से होती है? यिर्मयाह 29:11 शुरू ऐसे होती है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर को ये बात बतानी पड़ रही है, जवाब देना पड़ रहा है। शायद कुछ लोगों ने शक और शंका प्रकट कर दी, पता नहीं परमेश्वर क्या सोच रहा है, परमेश्वर का क्या प्लान है हमारी लाइफ में। हमें नहीं मालूम क्या सोचा परमेश्वर ने। कितनी बार लोग मुझसे फोन पर बात करते हैं और कहते हैं कि ब्रदर आपसे बात करता होगा, लेकिन हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में। आपको नहीं लगता कि आप इस बात के हकदार हैं? That you must also know the plans about you, what God has made. क्या आपको महसूस नहीं होता कि आपके लिए परमेश्वर ने जो कल्पनाएं करी हैं, जो प्लान्स किए हैं, वो आपको भी मालूम? जब प्लान्स हमें नहीं मालूम, हमारे जिंदगी में शक और शंकाओं का तूफान आ जाता है। हमारा मन बहुत सारी आशंकाओं से घिर जाता है। हमारा मन बहुत सारे ढेर सारी तरह तरह की विपदाओं से घिर जाता है। अनजाने डर हमको डराने लगते हैं। हमारी परिस्थितियां इसलिए बिगड़ रही हैं क्योंकि हमें परमेश्वर का प्लान नहीं मालूम। हमारी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्याएं, आधी से ज्यादा बीमारियां इसलिए हैं क्योंकि हमें परमेश्वर का प्लान नहीं मालूम। हमने परमेश्वर से प्लान नहीं पूछा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप करते क्या हैं? जब मैं लोगों से पूछता हूं, मैं अक्सर लोगों से चर्च में सवाल पूछता हूं, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज प्रेयर? क्या कोई बता सकता है कि प्रार्थना क्या है? और लगभग 99% लोग इसका जवाब देना चाहते हैं और देते हैं मुझे कि प्रार्थना क्या है। सब लोग एक बात बोलते हैं, हर जगह ये बात सुनी है, हर व्यक्ति एक बात बोलता है, प्रेयर इज कन्वर्सेशन विद गॉड। और सब आतुरता के साथ हाथ उठा के इस बात का जवाब देना चाहते हैं। जब चर्च के अंदर मैं सवाल पूछता हूं तो ऐसा महसूस होता है जैसे क्लास 1 या नर्सरी के क्लास में खड़े होके एक टीचर ने BOY बॉय की स्पेलिंग पूछी और पूरी क्लास को मालूम थी, और सारे बच्चे मैम हम बताएंगे, मैम हम बताएंगे, मैम आई वांट टू टेल यू। कुछ बोलने लगते हैं, विदाउट आस्किंग दे स्टार्ट टेलिंग, मैम BOY बॉय। कुछ लोग इसके आगे भी ज्ञान रखते हैं, मैम BOY बॉय, बॉय माने लड़का। So everyone speaks like this loudly when I ask this question. हर व्यक्ति इसी तरीके से जोर से चिल्लाने लगता है। हर बच्चा, हर व्यक्ति जो चर्च के अंदर बैठा होता है वो जोर से चिल्लाता है। प्रेयर इज कन्वर्सेशन विद गॉड। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत है। तो जब बातचीत है तो परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए कल्पनाएं करी वो तुम्हें मालूम क्यों नहीं है? और यदि यह बातचीत है, एंड इफ यू आर अ मैन, अ वुमेन, अ चाइल्ड ऑफ प्रेयर, अगर आप एक ऐसे मनुष्य हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे आदमी है, एक ऐसे भाई है, एक ऐसे बहन है, एक ऐसी माता है जो प्रार्थना करने वाले हैं, तो मेरा सवाल आज की सुबह यह है कि तो वो प्लान्स परमेश्वर के आपको मालूम क्यों नहीं है?
फिर मैं लोगों को एक बात बताता हूं। व्हाट इज प्रेयर? प्रार्थना क्या है? प्रेयर एक्चुअली इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद गॉड। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बिताया जाने वाला वो मौका है। अब जो मैं आगे बता रहा हूं उसको ध्यान से समझ लीजिए। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बिताया जाने वाला वो मौका है, वो सुंदर वक्त है, वो खूबसूरत समय है जब हम परमेश्वर के दिल में से परमेश्वर की बात को निकाल लें। हैप्पी आवर्स, हैप्पी आवर्स, गुड टाइम। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वो मौका है जब हम परमेश्वर के दिल में से परमेश्वर की बात को निकाल लें। कितनी बार हम किसी के साथ समय थोड़ा इसलिए स्पेंड करते हैं कि हम उसके दिल की बात को, दिल की भेद को, दिल के दर्द को, दिल के दुख को, दिल के, जब लोग कई बार कहते हैं ब्रदर हमको आपसे थोड़ी बात करनी है, हमको आपसे कुछ लंबी बात करनी है, मैं उन्हें वक्त देता हूं। मैं उनसे कहता हूं मैं समझ गया कि अब वो टाइम चाहिए और वो अपने दिल की कुछ भड़ास निकालना चाहते हैं, वो कुछ दिल के दुख बताना चाहते हैं, कुछ दिल के दर्द बताना चाहते हैं, दिल के अंदर रखी हुई शिकायतें बताना चाहते हैं, दिल के अंदर रखे हुए कुछ मंसूबे शेयर करना चाहते हैं, दिल के अंदर रखे हुए कुछ फेलियर्स शेयर करेंगे, दिल के अंदर रखे हुए कुछ आंसू जो किसी के सामने नहीं बहा पाए वो शायद हमारे साथ बहाएंगे। तो व्हेन वी गो टू गॉड, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम प्रार्थना में जाते हैं, तो वो मौका होता है जब हम परमेश्वर के दिल में से कुछ निकालते हैं। और परमेश्वर के दिल में हमारे लिए कल्पनाएं। देखिए, मनुष्य से जब मिलता है, फर्क क्या है? हम परमेश्वर से मिलते हैं, एक मनुष्य परमेश्वर से मिले और एक मनुष्य से मिले, फर्क क्या होता है? एक मनुष्य जब मनुष्य से मिलता है तो या तो उस मनुष्य के दिल की बात जानना चाहता है या किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, वहां रिस्ट्रिक्शंस है, वहां बॉन्डेज है, वहां बाउंड्री वॉल बनी हुई है। हम परमेश्वर से किसी दूसरे तीसरे के लिए बात नहीं कर पाते। हम अपील कर लेते हैं, हम निवेदन कर लेते हैं, हम प्रार्थना कर लेते हैं, हम अपनी बात कह लेते हैं, परमेश्वर अपना जवाब दे लेता है। लेकिन ज्यादातर जो प्रार्थना का समय है वो इसलिए है कि हम अपने बारे में परमेश्वर के दिल में क्या चल रहा है इसकी जानकारी हासिल करें। परमेश्वर के दिल में परमेश्वर ने हमारे लिए जो कल्पनाएं बनाई हैं, बाइबल कहती है जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करी हैं उन्हें मैं जानता हूं। हालेलुया, से हालेलुया। उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं है, कुशल की है, तुम्हारी आशा अंत में पूरी होगी। If we read the book of John chapter 15 verse 15, अगर हम यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय और 15वीं आयत पढ़ें तो वहां लिखा है, अब तक तुम दास थे पर अब तुम दास नहीं हो, पर अब तुम दास नहीं हो। You have become my friend, अब तुम मेरे साथ मेरे दोस्त बन गए हो। अब तक दास थे, अब दोस्त बन गए हो। ये परमेश्वर के पास आते जाते, परमेश्वर के साथ रहते रहते
परमेश्वर से बातचीत करते करते परमेश्वर ने हमें अपना मित्र घोषित कर दिया है। क्योंकि यीशु मसीह कहने लगे, दास नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या करना चाहता है, लेकिन मैंने तुम्हें मित्र इसलिए कहा ताकि मैं अपने पिता के प्लान्स को तुम्हें बता सकूं। तो जब आप परमेश्वर के पास जाएं तो भक्त बन के ना जाएं। आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ दोस्ताना होने चाहिए। You should be in friendly relationship with God. Hallelujah. This is the importance of prayer. You should be in friendly relationship with God. मुझे नहीं मालूम ये बात आपको किसी ने बताई या नहीं बताई। ये बात आपने पढ़ी जरूर होगी, सुनी जरूर होगी कि अब तुम दास नहीं मित्र हो। किसी प्रचार में सुना होगा, लेकिन ये जो बात मैं आपसे बता रहा हूं, यू शुड बी इन फ्रेंडली रिलेशनशिप विद गॉड। दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए परमेश्वर के साथ, दोस्ताना रिश्ता होना चाहिए। एक दोस्त अपने दोस्त से कुछ काम दोस्ती में और जिद में करा लेता है, दोस्ती में करा ले जाता है, अपनी दोस्ती का हवाला देके करा लेता है। कितनी बार जब मैं बहुत सारे लोगों के लिए कुछ आशीष की प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर मुझसे कहता है कि नहीं, आई विल नॉट ब्लेस इट, I will not bless him. एक जवान बच्चा था, 12-14 साल का, बहुत प्यार करता था मुझे। एक बार वो बीमार पड़ गया। वो अपने माता पिता से ज्यादा मुझको प्यार करता था। वो बीमार हो गया और वो आधी बेहोशी की अवस्था में चिल्लाया करता था, कोई मेरे संजय अंकल को बुला दो, वो मुझे ठीक कर देंगे। आई वॉज नॉट इन द सिटी एट दैट टाइम। मैं उस समय शहर में नहीं था, मैं कहीं बहुत दूर साउथ इंडिया के अंदर परमेश्वर के वचन का प्रचार करने गया था, परमेश्वर की सेवकाई के लिए गया हुआ था। I came to know about that child. मुझे उस बच्चे के बारे में पता चला। Every time when I used to get time, जब भी मुझको वक्त मिलता था, मैं उस बच्चे की जानकारी लिया करता था कि वो कैसा है। हर बार मुझको समाचार अच्छा नहीं मिल रहा था। मैं इंतजार कर रहा था मेरी सभाएं खत्म हो, मेरी कन्वेंशन खत्म हो और मैं वापस जाऊं, मैं उस बच्चे से मिलूं। और मेरा दिल और उस समय रोने लगता था जब सब कहते थे, ब्रदर बेहोशी में भी मेरे संजय अंकल को बुला दो, वो मुझे ठीक कर देंगे। एक शाम मैं प्रचार करने के लिए तैयारी कर रहा था, मुझे बताया गया वो कोमा में चला गया है, 100% कोमा में। वो आईसीयू में है, वो वेंटिलेटर पे है। आई क्राइड, मैं बहुत रोया। When I was preaching on the pulpit, I was crying. मैं उसको बहुत प्यार करता था, वो मुझको बहुत प्यार करता था। मैं प्रचार कर रहा था और मुझको याद आता था जब वो मुझसे मिलता था तो कैसे चिपक जाता था। वो मेरे सामने बड़ा हुआ था,
बहुत छोटा था वो मेरी गोद में आके बैठ जाता था, वो बड़ा हो गया तो मेरे पीछे लटक जाता था, हर वक्त मेरे आसपास मंडराना चाहता था जब भी वो मिलता था। When I was in church, जब मैं चर्च में रहता था वो मेरे आसपास होता था। आज वो बीमार है। I was crying. When I came back, जब मैं वापस आया, मुझे जल्दी थी। I took the flight कि मुझे जल्दी पहुंचना है। मैं सीधे एयरपोर्ट से अस्पताल पहुंचा। मुझे लोगों ने कहा कुछ नहीं बचा है, आखिरी सांसें चल रही है, आत्मा निकल रही है, रिलीज हो रहा है सब कुछ। डॉक्टर्स इंतजार कर रहे हैं आखिरी सांस का, उसके बाद वो ब्रेन डेड घोषित कर देंगे। माई हार्ट वॉज फुल ऑफ पेन। मेरा दिल दर्द से भरा हुआ था। मैंने अपने दोस्त से अपील करी। मैंने अपने दोस्त यीशु से कहा, माय फ्रेंड, व्हाई कांट यू हील हिम? तू उसे चंगा क्यों नहीं कर सकता? तू उसे जिंदा क्यों नहीं कर सकता? डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। मुझे जानने के लिए मना किया, लेकिन मैंने परमिशन मांगी। आई यूज द राइट। मैंने उस अधिकार का प्रयोग किया जो अस्पताल में आप कर सकते हैं। अस्पताल में जाते वक्त यह अधिकार होता है कि हम किसी भी मरीज के लिए, यदि वो संक्रमित नहीं है और संक्रमण नहीं दे रहा, तो हम उसके लिए प्रार्थना करने जा सकते हैं। अगर वो किसी ऐसी बीमारी से नहीं भरा जो संक्रमण फैलाती है, जिसका वायरस आपको लग सकता है, जिसका बैक्टीरिया आपको आ सकता है, आप उसके लिए प्रार्थना करने जा सकते हैं। मैंने कहा मुझे प्रार्थना करने का अवसर दीजिए। मैंने सॉ हिम ऑन द वेंटिलेटर। जब मैंने वेंटिलेटर पे देखा तो मैं फूट के रोने लगा। उसके पहले मैंने कभी वेंटिलेटर नहीं देखा था। मैं वेंटिलेटर पे 4 बार गया, लेकिन वो वेंटिलेटर मैंने पहली बार देखा था। आई फेल डाउन। मैं रोते रोते उसके ऊपर गिर गया, उसके बिस्तर पे, उसके शरीर के ऊपर गिर गया। मेरी आंखों के चारों तरफ कुछ नहीं था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, और मैं रोते रोते कह रहा था, मेरे रब्बा, तू चाहे तो इसको जिंदगी दे सकता है। डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। सिस्टर जो वहां पे इंचार्ज थी, उसने कहा कुछ बचा नहीं है, खत्म हो चुका है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन बाकी है। डॉक्टर पेपर तैयार कर रहे हैं। अभी हम वेंटिलेटर हटा करके इस बॉडी को इसके परिजनों के हाथों में सौंप देंगे। द मदर वॉज क्राइंग आउटसाइड द वार्ड। माता पिता बाहर खड़े होकर रो रहे थे। लॉट ऑफ पीपल वेयर देयर। आई फेल डाउन। मैं गिर गया। मुझे नहीं मालूम कैसे गिर गया, बट मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिल में से कोई चीज उसके अंदर गई। एक बड़ी रोशनी मैंने देखी, एक बड़ा झटका सा लगा, और वो झटका इतना बड़ा था कि मैं बिस्तर पर, मैं जो उसके ऊपर गिरा हुआ था, मैं जमीन पर गिर गया। एंड द लाइफ केम बैक, और वो जिंदगी वापस आ गई। A friend can do anything. A friend in need is friend indeed. दोस्त जरूरत के समय में दोस्त होता है। जब आप जरूरत में होते हैं, आपका दोस्त खड़ा हो जाता है, आपका दोस्त आ जाता है, आपका दोस्त आपके पास चल करके आ जाता है। आप दोस्ती के अंदर बहुत सारे काम करवा लेते हैं।
वो दोस्ती का दिन था, वो दोस्ती निभाने का दिन था। When you go and pray, treat him like your friend. उसे मजबूर कर दो कि दोस्ती निभाए वो। जिंदगी वापस आ जाएगी, जिंदगी लौट आएगी। टूटी हुई आशाएं, टूटा हुआ जीवन, टूटे हुए सपने, मुर्दा सा भविष्य, अंधकार में भविष्य, द स्टेटस विल चेंज। आप गर्व के साथ अपना स्टेटस बता सकेंगे, बिकॉज लाइफ इज बैक। बाइबल कहती है तुम्हारे दोस्त के अंदर जीवन था। जीसस क्राइस्ट इज फुल ऑफ लाइफ, उसमें जीवन है और वो जीवन तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है। हम दूर से प्रणाम करते हैं, हम भक्त बन के रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने मौका दिया। उसने कहा अब तुम दास नहीं, अब तुम मेरे मित्र हो। और 15वां अध्याय 16वीं आयत में तो कमाल कर दिया। उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, वरन मैंने तुमको चुना है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। यीशु मसीह कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग। टुडे गॉड इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। फ्रेंड इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फॉर यू। दुनिया के लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आप प्रभु के विश्वासी हैं। दुनिया के लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप ये डिक्लेयर करते हैं कि आप प्रभु के दोस्त हैं, तो दुनिया के लोग एक्सपेक्ट करते हैं। परमेश्वर से दोस्ती करके, प्रभु से दोस्ती करके, यीशु से दोस्ती करके, जिंदगी से दोस्ती करके आप बहुत सारे काम दोस्ती में भी करवा लेते हैं। हर समय गिड़गिड़ा करके नहीं, कुछ काम दोस्ती में, उसको दोस्ती का वास्ता दे करके हम काम करा देते हैं। ही कैन डू एवरीथिंग। वंस माई फादर इन लॉ गॉट वेरी सिक। मेरे जो वाइफ के हस्बैंड है, मेरे जो फादर इन लॉ थे, वो बहुत बीमार पड़ गए। ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड नाउ। वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत बीमार थे, बेहोशी की सी अवस्था में पड़े हुए थे घर में। सबको लग रहा था कि बचेंगे नहीं। आई वॉज प्रेइंग, माई वाइफ वॉज सिटिंग beside me, मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी थी। She was crying. She was on fasting prayer for long time for his father. वो बहुत लंबे समय से उपवास की प्रार्थना पर थी। उसका चेहरा पूरा मुरझा चुका था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं जब उसको देखता था तो मुझे देखा नहीं जाता। We all were in the valley of tears. हम सब बहुत रो रहे थे, हम सब मन में बहुत दुखी थे। हमें मालूम था जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, सही निर्णय नहीं हो पा रहे थे। क्या करें? मेरी वाइफ मुझसे मेरे हाथ को पकड़ के पूछती है क्या होगा पापा का। And she busted. वो रोने लगी फूट फूट के। I saw in the heaven. मैंने स्वर्ग में देखा और अपने दोस्त से पूछा क्या जवाब दूं? अब बता, अब बता मैं क्या जवाब दूं? My friend came into action. मेरा दोस्त तुरंत एक्शन में आया। He said, he will be saved. वो बचाया जाएगा, वो बच जाएगा।
he will be saved. When there was no hope, he was saved. जब कोई आशा नहीं थी, वो बच गया। जब परिवार के दूसरे लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि these are the last breath, एक बेटा ये कह रहा था कि शांतिपूर्ण बिना दर्द के मौत होनी चाहिए। He lived for more than 3 years, 2.5 to 3 years. वो 2.5 से 3 साल तक लगातार जिंदा रहे। And in these 3 years he was very active. If you will watch in the heaven, अगर आप नजर उठा करके अपने दोस्त को ढूंढेंगे और दोस्ती का वास्ता देंगे, he will answer all your questions. He will give you response. He will favor you. वो आपका फेवर करेगा। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 11 वर्स 11, पहला इतिहास 11वां अध्याय और 11वीं आयत। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ के खोजी रहो। यहोवा और उसकी सामर्थ के खोजी रहो। कई बार प्रार्थना हमारे लिए वो वक्त होता है कि हम अपनी डिमांड लिस्ट लेके जाएं और उससे स्टैम्प करा ले, सैंक्शन्ड, दे दिया तुम्हें। यह प्रार्थना नहीं है, बिल्कुल ये बेवकूफी है। जब हम प्रार्थना में जाएं तो हम उसके दर्शन के खोजी हो, हम निहारने जाएं, सुनने जाएं, सीखने जाएं, उसका दृष्टिकोण जानना चाहें, उसके प्लान्स को जानने जाएं। यहोवा और उसके दर्शन के खोजी हो और लगातार उसके दर्शन के खोजी बने रहो। लगातार सदियों से कलीसिया ये गलती करती आई है। हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में एक भिखारी की तरह जाते हैं, मांगने जाते हैं। हमें यह बात याद है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन क्या बाइबल ये नहीं बताती कि फूलों ने रंग नहीं मांगे थे लेकिन परमेश्वर ने उनको रंगीन बना दिया? चिड़ियों ने प्रार्थना नहीं करी थी लेकिन परमेश्वर ने उनको भोजन कराया। क्या बाइबल ये बातें नहीं बताती? हम सिर्फ मांगने 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 जाते हैं। मैं आपका परमेश्वर से मांगने के लिए विरोध में नहीं हूं। परमेश्वर आपकी जिंदगी को आपके मांगे हुए रंगों से ज्यादा खूबसूरत रंग करना चाहता है। आपकी जिंदगी के कैनवस पे खूबसूरत रंग डालना चाहता है। आपकी जिंदगी को खुद बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहता है, क्योंकि वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए की हैं, हालेलुया, वो हानि की नहीं वरन लाभ की कल्पनाएं हैं। हालेलुया। वो खुद बहुत रंगीन, बहुत खूबसूरत, बहुत आशीषित, बहुत गरिमा में, बहुत आदर के योग्य जीवन देना चाहता है आपको। हम अजीब चीजें मांगने जाते हैं। हम उन बातों को मांगने जाते हैं जो परमेश्वर ने सोचा था उससे बहुत बड़ी चीज देगा, उससे बहुत बड़ी खुशियां दूंगा। हम उन बातों को मांगने जाते हैं। हम दर्शन के खोजी होने नहीं जाते। इफ यू विल सीक द लॉर्ड, यदि हम यहोवा के खोजी होंगे, जब हम परमेश्वर के खोजी होंगे, जब परमेश्वर हमारा दोस्त होगा। इस बात को याद रखिए, जेब में पैसे नहीं भी होंगे ना,
तो चेहरे पे खुशियां कम नहीं होंगी। देखिए पतरस और यूहन्ना ने भिखारी से क्या कहा, भाई जेब में कुछ नहीं है, भाई जेब में सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास हमारे साथ हमारी जिंदगी में हमारा दोस्त यीशु मसीह है। हालेलुया। जेब में पैसे नहीं है, लेकिन जोश, अधिकार और खुशियां कम नहीं। सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन कुछ है जो मैं तुम्हें देता हूं। क्या देता हूं? तू लंगड़ा है, तू जन्म से लंगड़ा है, हम तुझे यीशु के नाम में चंगा करते हैं। उठ करके उछल जा, कूद, खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया। ये कहानी आपने बहुत सारे प्रचारकों से सुन सुन के आप बोर हो गए। आप कहते हैं अरे ब्रदर मालूम है क्या, नई बात बताओ। अब नई बात इसमें क्या है? नई बात ये है, नई बात क्या है? हालेलुया। नई बात समझिए। इस कहानी के पीछे का मंतव्य समझने की कोशिश करिए। जो मंदिर के अंदर लोग थे वो पूछने लगे, अरे ये जो मंदिर के अंदर सबसे ज्यादा उछल रहा है, क्या ये वो नहीं जो बाहर भीख मांगा करता था, भिखारी था? देखिए, जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में रहता है, उसकी पहचान क्या थी? उसकी पहचान थी कि वो भिखारी है। आज उसकी पहचान क्या है? पतरस और यूहन्ना से मुलाकात करने के बाद उसकी पहचान क्या बची? उसकी पहचान ये नहीं है कि वो भिखारी था, उसकी पहचान ये है कि वो परमेश्वर का वो भक्त है जो दाऊद की तरह नाचता, कूदता और गाता हुआ परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की महिमा कर रहा है। जब दोस्त हमारे पास होता है ना, तो वो पहचान बदल देता है। जब यीशु मसीह हमारा दोस्त होता है तो हमारी पहचान बदल जाती है। आपकी पहचान बदल जाएगी, आपकी पहचान बदल जाएगी। हालेलुया। दर्शन के खोजी हो, पहचान बदल देगी। प्रार्थना क्या करनी होती है? बाइबल की जो सबसे पावरफुल प्रेयर है, सिर्फ वो उदाहरण देके मैं खत्म करूंगा। जब स्तिफनुस पे पत्थरवाह किया गया, वो प्रचार कर रहा था और पत्थर मारे जा रहे थे, पत्थरवाह किया जा रहा था, तो ये प्रार्थना थी, स्तिफनुस की प्रार्थना थी। इफ वी रीड द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 60, अगर हम प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 60वीं आयत पढ़ेंगे तो स्तिफनुस की प्रार्थना है। इससे ज्यादा पावरफुल प्रार्थना बाइबल के अंदर कोई नहीं है। और वो प्रार्थना ये है, पत्थरों को खाने के बाद, मरने से पहले स्टीफन की आखिरी प्रेयर है। उसने कहा, हे पिता, मेरी मृत्यु का दोष इन पत्थरबाजों को, इन पत्थर मारने वालों के ऊपर मत डालना। प्रार्थना दूसरों के पापों को क्षमा करने की, प्रार्थना आपके विरोध में जिसने अपराध किया है उनको क्षमा करने की प्रार्थना। पत्थरवाह हुआ है, पत्थरों से मारा गया है, अब इसने प्राण छोड़ने वाला है, इसे पता चल गया मेरे प्राण निकल रहे हैं, लेकिन मरने से पहले वो ये 5-6 शब्द बोल के चला गया, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा।
उस पत्थरबाजों की भीड़ के ऊपर से पाप को धो करके चला गया। मोस्ट पावरफुल प्रेयर। हम प्रार्थना में जाएं तो हम दुनिया के लोगों के लिए पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करने जाएं, अपराधियों के लिए प्रार्थना करने जाएं, घोटालेबाजों के लिए प्रार्थना करें, षड्यंत्रकारियों के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए इन दिनों में प्रार्थना करें जो ऑक्सीजन और जरूरत की दवाई की कालाबाजारी और नकली बना के बेच रहे हैं। जमाखोरों के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि प्रभु उनके पापों को माफ कर दे, उनको बुद्धि दीजिए। हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना सिर्फ हमारे बच्चों तक ही सीमित क्यों, हमारे परिवार तक सीमित क्यों? हमारी प्रार्थना हमारे देश के लिए क्यों नहीं है? हमारी प्रार्थना उन अंधकार की शक्तियों के लिए क्यों नहीं है जो हमारे लोगों को सता रहे हैं? बाइबल सेज प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री। प्रार्थना विजय को लेकर के आती है। एक प्रार्थना और हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। पहला राजा 3 अध्याय और 9 आयत। देखिए, सुलेमान बादशाह कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने एक प्रार्थना करी। उसने कहा, प्रभु गिव मी अंडरस्टैंडिंग सो दैट आई कैन गवर्न योर पीपुल वेल एंड नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। प्रार्थना इस बात की कि जो सही है और जो गलत है उसके भेद को मैं समझ सकूं। जो सही है और जो गलत है उसके भेद को मैं समझ सकूं। डिमांड लिस्ट लेकर के मत जाइए ऐसी कि मैं भले और बुरे का ज्ञान समझ सकूं, कि मैं तेरे प्रजा के लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकूं। आज की सुबह अपने दोस्त से कहिए कि वो शक्ति, वो ज्ञान आपको दे कि भलाई और बुराई के बीच का अंतर समझ सके, भलाई और बुराई के बीच को परख सके। क्या फर्क है दोनों में? हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम आज प्रार्थना उन सभी माताओं के लिए करेंगे। आज मदर्स डे है। हम प्रार्थना करेंगे सभी मम्मी के लिए, सभी माताओं के लिए। और मां बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमने पिछले महीने अपनी मां को खोया है। वो दर्द है हमारे अंदर। ये मदर्स डे है। हर मां के लिए आशीष मांगते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बात बड़ी छोटी सी है, गंभीर इस बात में है, गंभीरता इस बात की है कि हम तुझे अपना दोस्त बना लें। जब हम प्रार्थना में जाएं तो याचिकाकर्ता, भक्त ऐसे ना जाएं, लेकिन जब प्रार्थना करने जाएं तो हम एक मित्र की तरह जाएं। हम मित्रतापूर्ण व्यवहार करना सीख सके, ऐसी आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं तमाम वो लोग जो पिता परमेश्वर वेंटिलेटर पे हैं, जिनके घर में पिता परमेश्वर लोग दुखी हैं, आप उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाल लीजिए। जिनके ऑक्सीजन लेवल्स ठीक नहीं हो रहे, जिनके बीपी ठीक नहीं हो रहे, जिनके और पैरामीटर्स गड़बड़ हैं, यीशु मसीह के नाम में हम कहते हैं सब सही हो जाए। और जल्दी बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स बदलने जा रही है। सैकड़ों की संख्या में रिपोर्ट्स बदल जाएंगी। सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर आ रहे हैं। हालेलुया, आई कैन सी इट। मैं देख रहा हूं उसको। सैकड़ों की संख्या में लोगों के हालात बदलने जा रहे हैं। सैकड़ों, मल्टी हंड्रेड्स।
प्रभु आशीष देने जा रहा है हर उस स्त्री के लिए जो मां है, जो किसी बच्चे की मां है, पिता परमेश्वर, या मां बनने वाली है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप आशीष दें। वो अपने गर्भ के फल की मां है, कोई उस बच्चे की मां है जिसका बच्चा जमीन पर है, उसकी आंखों के सामने है। मां और बच्चे को आशीष दे। एक सौहार्दपूर्ण समझदारी का रिश्ता कायम कर। मां अपने बच्चे को सही रास्ते पर रखना सीख सके, इस बात की समझ दे। तेरे रास्ते पर हर मां तेरे दिल के अंदर जान करके, झांक करके, देख करके, बात करके, तुझसे समझ करके कि तेरा प्लान उसके बच्चे के लिए क्या है, वो जान सके और उसी अनुरूप, अपने प्लान से नहीं, उसी अनुरूप तेरे प्लान के अनुसार अपने बच्चे को संभाल सके। हम प्रार्थना ऐसी करते हैं यीशु राजा, ऐसी आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9:30 बजे प्रेयर होम पेज पे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।